राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 12 महीने सुनी जाने वाली एकादशी और तुलसी माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, पोता पोती और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम सुखवती था। बुढ़िया माई बड़े ही नियम धर्म कर्म वाली थी और वह हमेशा एकादशी का व्रत रखा करती और तुलसी जी का नित्य पूजन किया करती थी। वह सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती और तुलसी जी को सींचती, पूजा करती, तुलसी जी के नीचे दीपक जलाती और तुलसी जी की आरती किया करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। सुखवती की सहेलियाँ उसके पास बैठकर उससे कथा व कहानियाँ सुनती और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक बार की बात है, सुखवती अपनी 7-8 सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। सारी सखियां शाम के समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक कहने लगी, द्वारकाधीश दर्शन करने का बड़ा मन हो रहा है। तभी वहां बैठी सहेलियों ने भी कह दिया कि चलो अब की बार हम द्वारकाधीश चलते हैं। फिर सब सुखवती से पूछने लगी कि काकी तुम भी बताओ, क्या तुम भी चलोगी द्वारकाधीश की तीर्थ यात्रा के लिए? सुखवती की कुछ सहेलियां छोटी उम्र की भी थी जो उन्हें काकी कहकर बुलाती थी। द्वारकाधीश की यात्रा करने के लिए बुढ़िया माई का बड़ा मन था। बुढ़िया माई अपनी सखियों से कहने लगी कि मैं पहले अपने बेटे से पूछूंगी और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बुढ़िया माई अपने घर आ गई। बुढ़िया माई का बेटा नौकरी करता था। जब वह शाम को घर आया तो बुढ़िया माई के पोता पोतियों ने बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए तो बुढ़िया माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बुढ़िया माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपने पत्नी से पूछा कि क्या माँ ने खाना खा लिया? तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ ने आज खाना यह कहकर वापस भिजवा दिया कि मेरा मन नहीं है खाने का। यह सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा, जिसका नाम मुरली था, वह अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा आज मेरा मन नहीं है। तब बेटा बोला, क्या बात है माँ, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा करने का कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ, बात क्या है? तब बुढ़िया माई ने शाम को अपनी सखियों के बीच हुई सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा, मेरी 7-8 सखियाँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जाऊं। इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं तुम्हारी यात्रा पर जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम यात्रा पर चली जाओ। तो बुढ़िया माई को बेटे के मुंह से हाँ सुनकर बड़ी खुशी हुई। वह अपने द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी और वह कहने लगी, बेटा पर मेरी एक और चिंता है। तब बेटा बोला, हाँ माँ बताओ क्या बात है? तब माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा पर चली गई तो कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे और फिर उसके बाद बेटा मेरा जो आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा, उसकी कौन पूजा पाठ करेगा, कौन उसकी आरती करेगा? तब बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, वह सब तुम्हारी बहू कर लेगी। मैं उससे बोल दूँगा, वह तुम्हारी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारकाधीश जाने की तैयारियां होने लगी। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बुढ़िया की बहू थी वह मन में सोचने लगी, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते हैं।
इनके काम बिगड़ते हैं। और अब देखो बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन के लिए यात्रा के लिए जा रही हैं। चलो यात्रा के लिए जा रही हैं वह तो ठीक है, अब इनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे सौंप कर जा रही हैं। बुढ़िया की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो बोल दिया, ठीक है, मैं माँ के लिए बादाम काजू और गोंदगिरी के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डब्बे में भर के माँ जी को दे दूंगी। बेटा तो अपना सुबह नौकरी पर चला गया और जो बुढ़िया की बहू थी उसने क्या किया, जो तुलसी जी का गमला था जिसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ समेत उसे एक पीतल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ को थैले में रखकर दे दिया और बोली, लो माँ जी, इसमें गोंदगिरी व काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। और बुढ़िया माई अपने बेटे बहुओं को आशीष देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से बोली, बेटी मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी कि बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। वह कहने लगी, दूधो नाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। उसके मुंह से तो आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरा बेटा का काम अच्छा चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश जी की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वे थक गई तो एक जगह जो उन्होंने देखा कि एक सराय सी बनी हुई है, वहाँ पर बैठकर वे विश्राम करने लगी और अपना खाना पीने का जो सामान लाई थी सब निकाल कर खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें घी से चूर काजू बादाम के लड्डू धरे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगी, अरे सुखिया, क्योंकि उसका नाम सुखवती था तो वे सब उन्हें सुखिया भी कहती थी। अरे तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी और काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं और एक हमारी बहू है जिसने देखो तेल के पराठे बना कर दिए हैं। तब दूसरी बुढ़िया बोली, अरे मेरी बहू ने तो सूखी रोटियां दी हैं। तीसरी कहने लगी, अरे मेरी बहू ने तो यह देखो मिर्च और रोटियां दी हैं। और फिर आपस में सारी सहेलियां अपनी बहुओं की बातें कहने लगी, मेरी बहू ने तो अचार से रोटी दी है। सुखवती के मन से अपने बेटा बहू के लिए आशीर्वाद निकलने लगे, क्योंकि आज उसे अंदर ही अंदर यह महसूस हो रहा था कि उसके बेटा बहू उसकी कितनी परवाह करते हैं। उसे अपने बेटा बहू पर बड़ा प्यार आया। उसने अपने पोता पोती और बेटा बहू को मन ही मन आशीष की झड़ी लगा दी और भगवान द्वारकाधीश जी के गुण गा रही थी और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते अब वह सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे वहां पहुंची तो शाम का समय हो रहा था। शाम का समय था तो वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए तो बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी। बुढ़िया माई आंख बंद करके मन ही मन सोचने लगी, हे प्रभु, इतनी लंबी लाइन है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए तो मेरा यहाँ आना तो बेकार हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, एक बार जीवन में दर्शन दे दो। मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चल कर आई हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आंखें खुली तो उसने देखा एकदम से चमत्कार हो गया। वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी, द्वारकाधीश जी के सामने। बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। कहाँ तो वह सबसे पीछे थी
और कहाँ वह लाइन में सबसे आगे आ गई। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। अब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। बुढ़िया माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश जी को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दिया। फिर बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से बढ़कर एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे से महंगी मिठाई लाए हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का कहाँ नंबर आएगा जो द्वारकाधीश जी मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। अब वह मन मन में भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ और मुझे निहाल कर दो। अब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि द्वारकाधीश जी के हाथ में जो लड्डू था यह वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था, और वही तुलसी की पत्ती थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो जो बुढ़िया माई थी वह बड़ी प्रसन्न हो गई। वह गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी जी थे वे सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उसने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर उसने सोचा कि यह प्रसाद मैं घर लेकर जाऊंगी। बहू, बेटे और पोता पोती हम सब मिलकर ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह द्वारकाधीश जी का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने वह जो भोग था जो पुजारी जी ने प्रसाद बना कर दिया था, उस प्रसाद को बुढ़िया माई ने उस पीतल के डब्बे में रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आने पर वे काफ़ी देर तक अपनी सखियों का इंतज़ार करने लगी। जब काफ़ी देर बाद उनकी सखियां आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए द्वारकाधीश जी के। इतना चलकर आए हैं, इतनी धक्का मुक्की है, लेकिन वहाँ हमें दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा सा हुए भी थे, बड़ी भीड़ है। सब अपनी अपनी परेशानियां गिना रहे थे और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी कि मुझे तो द्वारकाधीश जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया है। इस तरीके से अब वे सारी सखियां अपनी द्वारकाधीश जी की यात्रा करके अपने गांव के लिए वापस चल दी। घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटे को माँ ने बहुत सा आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बुढ़िया माई पूछने लगी, अरे बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही, बहू कहाँ गई है? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, अरे बेटा, मेरे जाने के बाद यह तूने क्या अनर्थ कर दिया। मैं जो 4-5 दिन की यात्रा पर गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुणी है। तब वह बेटा कहने लगा, माँ जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, और उसने मन में लगी तुलसी को उखाड़कर उसकी जड़ समेत ही उसे जो पीतल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा, मैंने तो डब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैंने भी खाए और अपनी सखियों को भी खिलाए। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने यह साजिश रची थी। जब मैं तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उससे सख्ती से पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसने जलन में आकर यह सब किया है, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही हैं और मुझे मायके भी नहीं भेजते हैं, इसलिए उसने तुलसी जी को उखाड़कर आपके डब्बे में भर दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया है तो चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए।
मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारकाधीश जी की कृपा से भीड़ में सबसे आगे आ गई। और तो और बेटा, मेरे जो डब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जो लड्डुओं में बदल गई थी, और एक पत्ता इसीलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते के भोग लगाया ही नहीं जाता। इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया था, क्योंकि उस पर तुलसी तल भी था। अब तो बेटा, मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया हो, मुझे तो बहू की वजह से ही यह सब चमत्कार देखने को मिले और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। मैं तो द्वारकाधीश जी की दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा, तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को कैसे टालता। बेटा चल दिया अपनी पत्नी को उसके मायके से लाने और अपनी पत्नी को लेकर वापस आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैर में पड़ गई और माफ़ी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ़ कर दिया। तेरी वजह से तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा नहीं करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं होते। मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांग। अब बहू ने तुलसी माता से माफ़ी मांग ली और फिर सास को याद आया, अरे मैं तो जो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, याद भी क्या आया, बच्चे आए थे खेलते हुए। कहने लगे, दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ, आप यात्रा पर गई थी तो हमारे लिए क्या लेकर आई? दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं सबके लिए वहाँ से द्वारकाधीश जी का प्रसाद लेकर आई हूँ। सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाएंगे। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डब्बा निकाला और उसमें से वह प्रसाद निकालने लगी, तो उसमें जो लड्डू था वह तो नहीं था, लेकिन डब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया व उसके बेटे बहू की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह कहने लगी, बेटा, इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इसमें इतने सारे हीरे मोती और सोना चांदी आ गया। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ, यह सब आपकी एकादशी और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी लगन सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बेटा बहू माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ो। अब तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफ़ी मांगी, ठाकुर जी से माफ़ी मांगी कि अनजाने में हमसे जो भूल हो गई है उसे माफ़ कर दो। अब तो बेटा और बहू भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी जी सींचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब बुढ़िया माई के पास इतना धन हो गया था तो उसने गांव में कई काम कराए, गरीबों की लड़कियों के विवाह कराए। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था, उसने उस धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल और अस्पताल बनवाने में लगाने लगी। जितना बुढ़िया माई उस धन को लगाती, उतना ही बुढ़िया माई के घर में और धन बढ़ता जाता। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही, उसने तुलसी माँ की पूजा कभी नहीं छोड़ी। जीते जी एकादशी व्रत नहीं छोड़ा, हमेशा वह एकादशी व्रत किया करती, तुलसी सींचती। बुढ़िया माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बहू बेटा के अच्छे दिन थे, वे भी अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी रहते थे।
उनके बच्चों के विवाह हो गए थे और वे उनके साथ सुखी जीवन बिताने लगे। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही यह कहानी जो सुन रहे हैं और जो ये कहानी कह रहे हैं उन पर भी अपनी कृपा करना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।